तो विशाल बुद्धि झट समझेंगे, तो विशाल बुद्धि होगी तो आप सभी। अंत में यह चित्र आदि काम आएंगे, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। यह कोई नहीं, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। कोई जान ही नहीं पाया। हाँ, तो अब बाबा ने सारी बता दिया, हमें सब राज समझा रहे। बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता। बेगर थे संगम युग पर वही आत्मा, ब्रह्मा बाबा तो वही आत्मा है ना श्री कृष्ण की। वो प्रिंस बने फिर सतयुग में, पहले प्रिंस बनेंगे जब तो किंग बनेंगे, राजा। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। यह तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, देखो बाबा ने कितनी सहज बातें, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। योगेंद्र भाई का डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो म्यूट पे लगा लो योगेंद्र भाई को। योगेंद्र भाई म्यूट कर ले ब्रो, म्यूट पे। तो बाबा कह रहे हैं अब सारी बात बताई, अच्छी लगी ना सब बातें। अब बाबा कह रहे किसकी निंदा करना, गिलानी करना, यह तो बहुतों की आदत है। तो इन बातों में न जाके हम जो बाबा बात बता रहे उनकी चर्चा करो तो अच्छा नंद को बुलाने का काम करना है ना, है जी। नंद को बुलाने का काम कर ले, इतनी देर निंदा करें। हाँ, और तो कोई, बाबा कह रहे बहुतों की ऐसी आदत है कि और तो कोई काम है ही नहीं। बाबा कह रहे बाप को कभी याद ही नहीं करेंगे, एक दो की गिराने का धंधा ही करते हैं करने वाले। देखो बाबा बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल, क्योंकि बाबा कहेंगे तो सही कहेंगे, गलत तो कह ही नहीं सकते। आप देख लो, प्रैक्टिकल में देख लो, अपने आस पड़ोस में देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं भी नहीं, प्रैक्टिकल है ना। आप कहीं भी फोन करो अपनी रिश्तेदारी में, कहीं भी बस 1-2 मिनट राजी को जी फेर क्या होगा थोड़ी देर में, फलाना वोट 1-2 की निंदा स्तुति यही करो जाओ। तो बाबा कह रहे 1-2 की गिराने का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। इसको बाबा ने क्या नाम दिया, माया का पाठ। माया ने ही पाठ पढ़ा दिया हमें। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। अब देखो बाप का पाठ बिल्कुल सीधा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। अब पिछाड़ी का समय आ गया, सन्यासी भी जाग रहे हैं। आजकल साधु संत सम्मेलन हो गए ना हमारे, तो यहाँ पे साधु संत भी कहने लगे कि हाँ भाई बिल्कुल हम मान गए, भगवान आया हुआ है। बहुत बड़े बड़े सन्यासी आ रहे हैं। जैसे आप सर नाम ले रहे हैं, मुझे सम्मेलन दिखाई दे रहा, इतना बड़ा सम्मेलन। तो बाबा कह रहे चित्र सही दिखते हैं मुझे। कौन शब्द निकालते हैं ना मुझे, कौन मुझे चित्र दिखते हैं सारे। किसके? जैसे सन्यासी आपने कहा कि सम्मेलन का नाम लिया तो सम्मेलन दिखा, तो हॉल भरा हुआ है, सम्मेलन स्टेज बनी हुई, स्मृति आ गई नहीं वो चित्र वीडियो। हाँ हाँ वीडियो, मेरे भी ऐसे होता है, वीडियो चलती है। आप जो भी बोलते हैं वीडियो, आपने कृष्ण का कृष्ण आ गया, आपने नारायण का नारायण, हाँ हाँ वो तो आ जाना स्मृति ऑटोमेटिक है। तो बाबा कह रहे हैं कुमार कुमारी तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। अब कुमार कुमारी का तो कुमार कुमारी आ गए। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब जो आप कई बार मानता वो चलेगा, आपका ध्यान मानता वो में ही होगा। नहीं, जो चीज नहीं देखी, जो चीज नहीं देखी वो चीज नहीं आती स्मृति में, आती है। अब हमने कलकत्ता नहीं देखा, लो हम कलकत्ता बता रहे, कैसा कलकत्ता, सड़केंगे गुजारी, इतना बड़ा चौपला है वहाँ। गए होंगे दीदी आप, कभी ना कभी तो गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली हम 2-4 साल पहले गए थे, हमारे दिल्ली को यहीं से बैठे बैठे उसमें आ रही। बाबा आगे कह रहे हैं बच्चों के लिए, जो बाबा के बच्चे भी हैं, बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेगी, थोड़ी सजा भी देनी होती है, तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो। दुनिया में भी कह देना कि बाप को ठग रहा भाई, वो मीठा मीठा बोल के बाप की जायदाद लेना चाह रहा बस। हो गए बहुत लोग ऐसे, जब प्रॉपर्टी पता चल जाए ना कि पिताजी पे इतनी है तो बड़ा मीठा रो, और जब पता चला अब नारायण को कुछ भी, खेल खत्म। तो बाबा कहते तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर न चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं, बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूल की प्रवेशता होती है।
बाप को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाए अभी ही शुरू न हो जाए। देखो बाबा को ख्याल आता है कि पता नहीं कब क्या शुरू हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा न आए। बहुत गिरते हैं सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। बाबा तो हमें समझा ही तो सके, करना ना करना सब ऐसा तो नहीं कि हमारा हाथ पकड़ के कहेंगे इधर को चलो भैया। और कहीं कहीं अगर हम पूरे देही अभिमान में आत्म अभिमानी में हैं तो बाबा इशारे, बहुतों को अनुभव है कि बाबा ने कहा कि भाई इस रास्ते को नहीं जाना, इस रास्ते को जाना। तो बाबा कह रहे हैं अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। बाबा कह रहे हैं अभी गफलत करने का समय नहीं है, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अंत घड़ी, इसलिए मम्मा का स्लोगन था हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। पता नहीं कौन सी घड़ी अंत हो जाए, कब शरीर निकल गया, शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर तो कमाई नहीं कर सकते ना। ये कमाई करने का समय अभी है। अच्छा।